तो ये देखिए, हमने बड़ी बातें आपको बताई, लेकिन प्रशांत चुरे हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। प्रशांत, ये सबसे अहम बात है कि ये आखिर विवाद इतना लंबा क्यों हुआ है। लेकिन जो पक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से रखा गया है, जो दलीलें रखी गई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भारतीय संविधान की ओर से जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं उसका पालन करते हुए ही हिजाब पहना जा रहा है। लेकिन इस बात को खास तौर पर कहा गया कि हिजाब पहनने से किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तमाम वो पक्ष और दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई है जिसका विरोध ये करते हुए कहा गया था कि जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं, अगर वहां पर एक यूनिफॉर्म तय की गई है तो उसका उल्लंघन ना हो। समानता के लिए ही इस तरीके के ड्रेस कोड को लागू किया गया था। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पहुंचा तो उसने अपनी दलील रखी कि इस तरह से हिजाब पहनने से किसी भी तरह के कानूनों का उल्लंघन नहीं होता है। कैसे ये होता है, इसके पक्ष में तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। बताया ये भी गया कि ये आस्था का मुद्दा है, यानी सीधे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ देखिए T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 कवरेज सिर्फ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। जीतेगा भाई जीतेगा। बेबस नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाला NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कीव को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन कैसे बच पाएगा और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कारगर साबित होगा। जिसके बाद इजरायल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और नेटो के एक कमांडर ने यूक्रेन को आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस करने को जरूरी बता दिया, क्योंकि इजरायल ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन की बमबारी से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, रॉकेट के हमले भी नाकाम कर सकता है और तोप के गोलों को भी बेदम करने की ताकत रखता है। और मौजूदा हालात में इजरायल का यह घातक हथियार कीव या यूक्रेन के उन शहरों के लिए मजबूत ढाल साबित हो सकता है जो रूस की मिसाइलों के निशाने पर है, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास के हमले की कोशिशों पर इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम कई बार पानी फेर चुका है। ऐसे में नेटो ही नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की की भी आयरन डोम पर नजर है और जेलेंस्की तो पहले भी कई बार इजरायल से उसे देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इजरायल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजरायल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर